नमस्कार सर। सत साहब। सर क्या नाम है आपका? अनिल कुमार रस्तोगी। अनिल जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम चकदा, जिला बरेली, धौरा डंडा। अनिल जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 17 तारीख 11वां महीना सन 2013 में। अनिल जी, कृपया हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? सर जी, समाज में प्रचलित जो भी सारी साधना है वो लगभग, जैसे कि पूर्णागिरि जाना और जागरण देखना, ये सब मतलब कुल मिला के सभी करते थे। एक कोई अनोखी अकेली नहीं थी, जो भी समाज में है सारी करते थे। अनिल जी, क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का कारण क्या था? सर जी, हमारा हम एक जगह काम करते थे, दुकान में बैठ गए। हम जैसे कि रस्तोगी हैं तो सुनारी का काम करते थे, बनाने वाला, लेडीज़ माल बनाते थे। तो वहाँ पे एक हमारे भगत भाई आते थे, वहाँ बैठते थे और वो गुरु जी की, संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान चर्चा करते थे। ज्ञान चर्चा करते करते हमें ये भी बताते थे कि कबीर साहब भगवान है, कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। वैसे ऐसे पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। तो हमको उनकी बात कोरी बकवास लगती थी, क्योंकि हमने कभी आज तक सुना ही नहीं कि कबीर साहब भगवान हो सकते हैं। तो उस आधार पे हमने उनसे, तो क्योंकि वो हमसे कुछ बड़े थे और कुछ थोड़े हमसे ऊंची लेवल में थे वो, तो उनका जवाब नहीं देना हम पसंद करते थे। शाम को 7:30 बजे एक बार सत्संग आया। वो सत्संग के ही दौरान आ गए हमारी दुकान पे। उनका मेन उद्देश्य यही रहता था कि हम वहाँ पहुँचें और उनको ज्ञान गुरु जी का सुनवाएं। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना हमने और बहुत अजीब सा लगा हमें, क्योंकि वो मालिक का जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है वो शास्त्र अनुकूल साधना है, तो वो आज तक किसी ने बताया नहीं। इसलिए वो बहुत अजीब सा लग रहा था हमारे लिए। लेकिन फिर भी हम सुनते रहे, मन में जहर उगलते रहे, एकदम बहुत बुरा लगा। लेकिन सर जी, वो 4 महीने हमने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और सुनते सुनते हमको 4 महीने हो गए। 4 महीने के बाद हमको संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, जिला हिसार हरियाणा में जो आश्रम है बरवाला, जो सतलोक आश्रम आश्रम है हमारे संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ हमने नाम दीक्षा लिया गुरु जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या फायदे हुए? सर जी, लाभ तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमको बहुत कुछ मिले। अब हम दो एक ही लाभ आपको बता पाएंगे। जैसे कि हम 8-10 साल से परेशान थे, इतने परेशान थे उस बेल्टिंग के कारण। जो हमारी एक गांठ बनी थी पेट में, वो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, जांच तो नहीं कराई लेकिन हम कि वो कैंसर जैसी गांठ हो सकती है हमारी, क्योंकि हमारे घर में परिवार में कई लोगों को कैंसर हो चुका था। तो वो, अब वो 8-10 दिन के बाद जो 10 साल पुरानी जो हमारी गांठ थी, वो 8-10 दिन में ही वो गांठ हमारी गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, वो बिल्कुल ठीक हो गई और हमको पता भी नहीं चला। फिर हमारे के लिए भक्ति की एकदम मतलब ललक जो है बहुत तेजी से जाग गई। वो हम करते रहने के बाद में हम अपने फैमिली में भी समझाते रहे और बहुत सारे हमको लाभ हुए। हमारे पिताजी जो थे उनके इस साइड में यहाँ पे जो है वो मतलब जो है एक ट्यूमर था, इतना छोटा था पहले। तभी मेरे को शक हो गया था कि ये कैंसर का रूप ले सकता है। तो मैं पापा को अपने समझाता रहता था कि पापा ऐसे करके ये गुरुजी का ज्ञान है, आप समझो। लेकिन मैं समझाता रहा, वो नहीं समझ पाया। मैं समझाता रहा, ऐसे करके काफ़ी दिन चलेगा। वो इतना बड़ा हो गया था। लास्ट स्टेज में पापा हमारे रोते थे, बहुत रोते थे, और लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते थे। हमारी भी ऐसी कि अगर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो लोगे तो हमारी भी दुख परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम आपको कहीं दिखा सकें। तो होते करते क्या हुआ, एक दिन रात में उनका हमारे पास फ़ोन आया, पिताजी का, कि बेटा चलो ठीक है हम नाम दीक्षा ले लेंगे। हम सुबह को आए और उनको, अपने पिताजी को हल्द्वानी सेंटर पे मतलब जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाई। नाम दीक्षा दिलाने के बाद में उनको फिर गुरुजी भी कहते हैं कि ट्रीटमेंट भी कराया। ट्रीटमेंट कराने के बाद में जो कीमोथेरेपी होती है वो कराई, 7 कीमोथेरेपी में, जिसकी 60 साल की उम्र लगभग। और ब्लड में जो है उनको चढ़ना था, डॉक्टर ने बोला था कि ब्लड चढ़ाएगा, लेकिन उनको एक बूंद भी ब्लड नहीं चढ़ा। और जबकि शुगर भी उनको कम से कम 550-600 रहता था। 60 साल की उम्र, 550-600 शुगर रहती थी, और कीमो की थेरेपी होना थी, रेडियोथेरेपी होना थी। तो ब्लड का तो समझ लो कि पहाड़ ही टूटना था हम पे। कम से कम 8-10 बोतल तो ज़्यादा ही लग जानी थी। वो मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से, एक भी बूंद का ब्लड नहीं मांगा डॉक्टर ने, कहने के बाद भी नहीं मांगा फिर। और मालिक की दया खूब हुई हम पे। फिर क्या हुआ सर जी, हमारे पापा एक बार डॉक्टर के, जैसे हर तीसरे महीने जाते थे चेकअप कराने के लिए, तो वो एक कंप्लेंट कर रहे थे डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब हमारे को मिर्च बहुत लगती है। तो डॉक्टर बोले कि सिमरंदन प्रसाद, आप कहते हो कि आपको मिर्च लगती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप जिंदा कैसे हो। क्यों? क्योंकि जो इसका इतना बड़ा कैंसर हो, वो तो एसआई के थ्रू उन्होंने भर्ती कर लिया था हमारे लिए, नहीं तो वो हमें धक्के मार देते कि भाई तुम नहीं करा पाओगे, ले जाओ। वो
इतना बिल्कुल प्लेन हो गया और संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक हो गए, अच्छे हो गए पूरी तरह से। जैसे कि सर जी हमारे एक बच्चा है छोटा सा, विशाल नाम है उसका, उसको एक चिकन कोश टाइप की बीमारी हो गई थी नाम दीक्षा लेने से 1 साल पहले। तो हमको उसको डॉक्टर ने बताया, इंजेक्शन लगवाया, वो ठीक हो गया था। नाम दीक्षा लेने के बाद में एक बार फिर से उसको वही चीज़ दोहराई गई। तो हमने सोचा कि ये पहले भी हो गया था तो अब भी हो गया है, तो हम लेके गए। उन्होंने बोला कि इसको तो खसरा है, मोटा वाला, बड़ा वाला खसरा बोलते हैं, इसको आप क्या करोगे कि घर में झाड़ू नहीं लगाना, छौंकन नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करो, इसको मालिश से झड़वाना मतलब वो सब संत रामपाल जी महाराज ये जो है मना करते हैं, ये आपको नहीं करना है, हमें करना नहीं होता है वो स्टंट घंट मतलब जो है। तो हम तो बड़े परेशान हो गए कि हमारे बराबर में जो है सारे रिश्तेदार रहते हैं, वो कहेंगे कि ये तो कुछ करता है नहीं है, बच्चे को मार देगा ऐसे। तो मैंने जो है गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, और प्रार्थना लगाने के बाद वहाँ से जवाब मिला कि आप परमात्मा कबीर साहब दया कर देंगे, भक्ति करो। सर जी मैं आपको क्या बताऊं कि प्रार्थना लगाने के बाद मैं इतना झंझोर हो गया था कि मेरे को रोना आ गया था कि लड़का इतना परेशान था, वो 10 मिनट में ही मेरी गोद से निकल के और वो खेलने कूदने लगा, यानी 10 मिनट में उसको इतना आराम मिला तुरंत। जब जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई है किसी भी दुख के कारण, तो मेरे को 100% मतलब तुरंत ही फायदा हुआ है। और नशा हम करते थे, जिसे गुटखा खाना है, बीड़ी पीना है, ये सब नशा करते थे, पहले करते थे। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमको इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, उसको हाथ भी नहीं लगाते। अनिल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ली जाती है सर जी कि जैसे कि विभिन्न चैनलों पे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उस पर एक पट्टी चलती है, उस पर आश्रम के नंबर दिए हुए होते हैं, उन पे आप फ़ोन करके और अपना नज़दीकी संपर्क करके वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब।